बताएं। आज हम सोनीपत में पेंशन बहाली संकल्प यात्रा जो हमारे पीछे हुई थी उसकी समीक्षा करने और 1 अक्टूबर को शंखनाद महारैली होनी है दिल्ली में, उसके लिए आह्वान करने आए थे। अभी तक हमने देखा कि बहुत सारी नारी शक्ति इसमें जुट चुकी है। पेंशन साइकिल यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आवास घेराव में भी चंडीगढ़ में पंचकुला में उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और 1 अक्टूबर की रैली में भी नारी शक्ति सोनीपत की भी पूरे हरियाणा के हर जिले से बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। आज यहाँ पर आकर महिला विंग का गठन किया और उन्होंने फील्ड में कार्य करके बहुत आश्वासन दिया कि हम नारी शक्ति को लेकर अक्टूबर दिल्ली रैली में जाएंगे। और नारी शक्ति जब आगे आ जाती है तो आंदोलन कभी पीछे नहीं रहता और हम पेंशन लेके रहेंगे। नारी शक्ति जागरूक हो चुकी है और अब वो हमेशा आगे तत्पर रहती है अपने इस मांग को पूरा करने के लिए। बिल्कुल वो तन मन से ध्यान से तैयार है और नारी शक्ति बढ़ चढ़ के आगे भाग लेगी। कार्यक्रम के विषय में बताएं। ये आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला सोनीपत ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग थी, जिसमें पिछले भी हमारे जितने कार्यक्रम हुए, चाहे साइकिल यात्रा है, चाहे हमारे 19 फरवरी का आंदोलन है, उसकी समीक्षा की गई और आगामी आंदोलन को लेकर आज चर्चा की गई। हमारी प्रस्तावित 1 अक्टूबर की पेंशन शंखनाद महारैली जो कि रामलीला मैदान दिल्ली में होगी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को जुटाने का हमारा लक्ष्य है और जिसमें हरियाणा प्रदेश की सबसे ज़्यादा भूमिका रहने वाली है। लगभग हम उम्मीद करें कि हरियाणा प्रदेश से ही 50 से 60 हज़ार कर्मचारी हमारे 1 अक्टूबर को दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली में जुटेंगे। और हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को स्पष्ट संदेश दे देना चाहते हैं कि या तो जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें, नहीं तो निश्चित तौर पर आज ये कर्मचारी जो जागृत हुआ है, इनके साथ साथ जो हमारा समाज साइकिल यात्रा जब हमारी निकली, एक जन आंदोलन का उसने रूप लिया। उसमें हमारे किसान संगठन, सामाजिक संगठन, हमारे युवा संगठन, हमारे छात्र संगठन, ग्राम पंचायतें, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने एक आश्वासन हमें दिया कि पेंशन बहाली का जो ये आंदोलन पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है, उसमें पूरा समाज तन मन धन से हमारे साथ है। उसका कारण भी है, जो कर्मचारी एक गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार के बच्चे हैं, जिन्होंने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को सरकारी सेवा महंगी पढ़ाइयाँ करवाने के बाद सरकारी सेवा में भेजने का काम किया। इसलिए समाज हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है और वोट फोर की OPS की जो हमारी मुहिम चल रही है, जो हम नारा लेकर चल रहे हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। निश्चित तौर पर हरियाणा में एक बदलाव लाने का काम करेगी। अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को सोच लेना है कि पेंशन बहाल करके तीसरी पारी खेलनी है या पेंशन बहाल ना करके इनको सत्ता से बाहर हो। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की सोनीपत में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी, तमाम ब्लॉकों के पदाधिकारी और समस्त विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। जिसमें जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं, वोट फॉर OPS, जो हमने साइकिल यात्रा के दौरान आम जनता तक पहुँचाने का काम किया था, उसका प्रचार हेतु हमने निर्णय लिया आज तमाम पदाधिकारियों से सलाह मशवरा करके कि इस मुहिम को गांव-गांव तक लेके जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक के बड़े गांव में लोगों को से अपील करेंगे कि वो कर्मचारियों का इस मुहिम में साथ दें। और आज सोनीपत के अंदर हमने जिला कार्यकारिणी का गठन किया और आगामी आंदोलन जो 1 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होना, उसके लिए तमाम विभागों के कर्मचारियों को आमंत्रित किया। और सब सोनीपत के कर्मचारी ने हमें आश्वस्त किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।